Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss the topic themes of headache gatherer. फर्स्ट इसका थीम देखें, इसमें देखें हम डिटेल में कोई चीज़ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ पॉइंट वाइज कॉन्सेप्चुअल सी स्टडी है। सिर्फ उन थीम्स को हाईलाइट करेंगे, एग्जांपल्स आपके माइंड में खुद ब खुद आती जाएंगी उस ड्रामा को लेके और फिर आप उसको इन्वॉल्व करके लिख सकते हैं। फर्स्ट थीम है जेंडर एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। द प्ले डेल्व्स इनटू द कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस प्लेस्ड ऑन वुमेन इन सोसाइटी। कि जो सोसाइटी है वो एक वुमेन से क्या एक्सपेक्ट करती है। जेंडर की बात होगी कि स्पेसिफिक एक वुमेन से सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है। हाईलाइटिंग द लिमिटेड रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू देम। कि वुमेन्स की अपॉर्चुनिटीज कम है। अब जैसी हेडा थी उसके लिए सोसाइटी एक्सपेक्ट करती थी कि शी हैव टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। या हेडा जो है अगर उसकी शादी हो चुकी है तो वो अपना घर की जिम्मेदारी पूरी करे, घर के काम करे, अपने हस्बैंड की टेक केयर करे। लेकिन हेडा जो थी वो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल उसने गुजारा था, वो सबको कंट्रोल करना चाहती थी, किसकी खिदमत करना नहीं चाहती थी। उसके हस्बैंड को देख लें, वो एक प्रोफेसर बनना चाहता था। हालांकि हेडा भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, इंटेलिजेंट भी थी, स्मार्ट भी थी और पढ़ी लिखी भी थी, वो भी तो प्रोफेसर बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, जेंडर का रोल आ जाता है और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस आती हैं एक वुमेन से कि वुमेन अगर है तो उसको शादी के बाद क्या करना चाहिए, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए। सेकेंड थीम हमारे पास है पावर एंड कंट्रोल। Power. The theme of power dynamic is prevalent throughout the play as character vie of control over their own lives and the life of others. इसमें आप देखें पावर एंड कंट्रोल के हेडा जो है वो खुद भी जो है पावर में रहना चाहती है। वो अपने आप को कंट्रोल करने के साथ साथ वो चाहती है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना उन सबको वो कंट्रोल में ले ले। इलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करती होती है, इसलिए उसकी साइकी भी कुछ यही होती है कि मैं थोड़ी सी अपर क्लास से हूँ, ये थोड़े जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं, इन सबको मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, इस तरह की। थर्ड पे हमारे पास रहता है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड एजेंसी। The desire for personal freedom and autonomy is a recurring theme as characters grapple with societal pressure and seek to assert their own identities. इसमें भी बेसिकली हेडा की बात हो रही है। हेडा जो है वो खुद एतमादी चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी, आज़ादी चाहती थी। वो कहती क्या मैं ट्रैप होकर रह गई हूँ, शादी के बाद एक जगह पे बंद के रह गई हूँ। वो लव बर्ड को देखती थी कि कैसे वो खुला आज़ाद है, जब उसका दिल करता है वो ड्रिंकिंग शुरू कर देता है, जब उसका दिल करता है वो छोड़ देता है, जब दिल करता है किसी और के साथ रिलेशन बना लेता है। लेकिन मैं जो हूँ मैं एक ट्रैप होकर रह गई हूँ शादी में। तो वो जो थी उस टाइप का फ्रीडम चाहती थी जैसा उसको लगता था कि लव बर्ड से वो इंस्पायर थी। फोर्थ में हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ ट्रूथ एंड डिसेप्शन। डिसेप्शन बेसिकली कहते हैं धोखाबाजी को। ट्रूथ एंड डिसेप्शन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्ले एज कैरेक्टर नेविगेट अ वेब ऑफ लाइज, सीक्रेट एंड हिडन मोटिव्स। इसमें आप थियल वेस्टेड की बात, जिन चीजों को वो राज रखना चाहती थी हेडा से, हेडा ने वो बातें भी स्मार्टली उससे गुलवा ली। वो सारा कुछ लवबर्ग के बारे में पूछ लिया कि लवबर्ग से तुम कैसे मिली, लवबर्ग तुम्हें कैसे जानता है, तुम्हारे दरमियान आपस में कितना क्लोज रिलेशनशिप है। मतलब उसने उसको पहले नहीं बताना चाह रही थी लेकिन बाद में उसने उसका एतमाद जीता हेडा ने, फिर उससे सारी बातें निकलवा ली। अब उससे थोड़ी पता था कि लव बर्ड के सामने ये सारी बातें हेडा दोबारा कर देगी। उसने उसके एतमाद जीत के फिर उसे धोखा दिया है। फिफ्थ में हमारे पास रहता है सोशल क्लास एंड स्टेटस। द प्ले एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ सोशल क्लास एंड स्टेटस ऑन कैरेक्टर्स लाइव्स, highlighting the disparities and tensions that arise from societal hierarchies. इस थीम में आपको इम्पैक्ट नजर आता है सोशल क्लास एंड स्टेटस का हर कैरेक्टर पे कि वो किस सोसाइटी में रह सकता है, कि वो किस सोसाइटी में रह रहा है, उसका कैसा स्टेटस है, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, उसकी जिंदगी कैसी है, कौन सी हाईलाइटिंग कौन सी उसको टेंशंस हैं, कौन सी वरीज में है, किन चीज़ों को वो चैलेंज कर रहा है, किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल क्लास एंड स्टेटस में आ जाती है। जैसे टेस्टमैन जो था वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था, अब उसका रिसर्च को लेकर वो कितना कॉन्शियस था अपने, और उसके अलावा प्रोफेसरशिप के लिए वो कितना था स्ट्रगल कर रहा अपनी। सिक्स पे हमारे पास रहता है द सर्च फॉर मीनिंग एंड फुलफिलमेंट। कैरेक्टर्स इन द प्ले रेस्टल विद एक्सटेंशियल क्वेश्चंस एंड द परसूट ऑफ पर्पस, ऑफ्टन फीलिंग ट्रैप्ड और डिससैटिस्फाइड विद देयर लाइव्स। आफ्टर मैरिज जो है वो हेडा कैसे ट्रैप हो गई है, कैसे उसकी एक बाउंड्रीज क्रिएट हो गई हैं आफ्टर मैरिज के, वो किसी के साथ अपना रिलेशन नहीं रख सकती। हालांकि उसको शादी के बाद भी आप देख लें जज ब्रेक ने भी उसको चॉइस दी थी, लेट अबर्ग ने भी उसके साथ दोबारा बात की थी, लेकिन उसकी एक लिमिटेड थी, एक बाउंड्रीज थी आफ्टर मैरिज कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। मतलब उसको जो उम्मीद थी अपनी शादी से पहले कि शायद ये प्रोफेसर लग जाएगा, उसकी जिंदगी कुछ बेहतर हो जाएगी, वो मिडिल क्लास से क्या पता अच्छा कमाने लग जाए। लेकिन जब उसकी शादी रहती है वो अपनी शादी से अपनी जिंदगी से उस वहाँ पे जो रहती है, जो भी मतलब टेस्टमैन उसके लिए करता है कि उसे लगता है कि शायद वो खुश हो जाए, लेकिन वो सारा उसे लगता है कि सिर्फ उसकी जरूरतें पूरी कर रहा है, उसकी डिजायर्स को पूरा नहीं कर रहा। ये बेसिकली इसके 6 थीम्स है जो हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किए हैं, डिटेल में ज्यादा नहीं किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।